हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को गाइस। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब गाइस जितना उसका पहले था उससे 9 वर्ग से इकाई, मतलब कह सकते हो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी गाइस उतना कम हो जाता है गाइस। यदि उसके लंबाई में से लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। मतलब गाइस उसका जो एरिया था वो 9 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग मीटर, कुछ भी आप कह सकते हो, वो कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई थी उससे 5 कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई से 3 जोड़ दिया जाए। चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए और लंबाई में 5 घटा दिया जाए तो उसका जो एरिया होता है वो 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये हमारा स्थिति नंबर 1 है गाइस। स्थिति नंबर 2 हमारा क्या है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई जोड़ दे, मतलब दोनों में जोड़ देगा, इस लंबाई में 3 जोड़ दे और चौड़ाई इसमें 2 जोड़ दे, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है गाइस वो हमारा हो जाता है 67, मतलब 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है गाइस। इतना बढ़ जाता है गाइस, मतलब इतना हो नहीं जाता, इससे इतना बढ़ जाता है। जैसे उसका पहले मान लो सपोज करो 5 था तो अब इतना बढ़ गया गाइस। आयत की बीमारी याद कीजिए। तो गाइस चलो यहाँ पर मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, गाइस क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है तो आप लोग एकदम आराम से बैठेगा। इसकी लंबाई हो गई x तथा चौड़ाई, गाइस मेरी थोड़ी हिंदी खराब है, चौड़ाई ये हमारा हो जाता है y। तो गाइस यहाँ पर जो एक आयत थी उसकी हमने लंबाई को x मान लिया है और उसकी चौड़ाई को हमने y मान लिया है। यहाँ पर इकाई लिख सकते हो, इकाई का मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है गाइस। कोई बच्चे इकाई से कंफ्यूज मत हो, इकाई मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस। इकाई इकाई तो गाइस अगर कह दूं, मैं कह दूं गाइस कि अगर आप, अच्छा गाइस आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये होता है ना गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर मैंने एक आयत बनाया गाइस, आपको विजिबल है ना गाइस। ये इसकी लंबाई को हमने मान लिया है x और इसकी चौड़ाई को हमने मान लिया y, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई। आपको समझ में आ रहा ना गाइस। अब देखो ये तो एकदम बेसिक था। अब हम करते हैं इसका स्थिति 1। आप इसे लिख के करेंगे तो आपका दिमाग भी चढ़ सकता है, इसलिए आप बना के कीजिएगा। जैसे मैं आयत बना के आपको बता रहा हूँ, आप आयत बना के कीजिएगा। एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको टीचर पूरा पूरा मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप ऐसे बना के करते हो तो आप उससे टीचर काफ़ी खुश भी रहेगा कि बच्चा समझाएगा इस। तो देखो इस यहाँ पर मैं एक आयत बना लेता हूँ, दिस इज ए आयत, ये एक आयत है गाइस। गाइस मैं इसकी लंबाई देखो, लंबाई में क्या है, लंबाई 5 कम कर दी जाए, मतलब लंबाई पहले x थी, अब लंबाई हो गई x-5। आपको समझ में आ रहा ना गाइस। पहले इसकी लंबाई थी x, अब लंबाई हो गई x-5 और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, मतलब चौड़ाई पहले y थी और अब चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया बंदे ने। आपको समझ में आना गाइस, लंबाई में से 5 घटा दिया और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया। तो गाइस अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू x-5 इंटू y+3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, यही होगा आयत का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पर एक यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइस, या फिर जो गाइस जिन्हें मल्टीप्लाई आती होगी वो वीडियो को फास्ट यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइस, ये हो जाएगा x-5, ये हो जाएगा y+3। तो देखो गाइस इसका इससे मल्टीप्लाई एकदम सिंपल गुणा जैसे गाइस, इसका इससे मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15 होगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर -15, यहाँ पर 3 इंटू एक्स तो ये जाएगा 3x।
अब इसका गुणा कर दो गाइस, तो ये हो जाएगा 5 गुणे माइनस 5 गुणे वाई, मतलब -5 गुणे वाई इज इक्वल टू -5y। अब x इंटू वाई में xy हो जाएगा इस। अब ये जोड़ दो गाइस, ये हो जाएगा xy -5y प्लस का 3x -15। ये हो गया इस नए वाले का क्षेत्रफल। तो नए वाले का क्षेत्रफल हो गया xy -5y प्लस का 3x माइनस का 15। ये हो गया नए वाले का क्षेत्रफल। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन दिया है। इसका जो वो है गाइस, जो क्षेत्रफल आता है वो 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है गाइस। इससे इसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग मीटर, मतलब ये बड़ा है कह सकते हो आप गाइस। तो यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ पर ये बड़ा है, इसे दोनों को मैं बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ गाइस, या तो मैं इसमें 9 जोड़ दूँ, या फिर मैं इसमें 9 घटा या सॉरी गाइस, या फिर मैं इसमें 9 घटा दूँ, या फिर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो चलिए गाइस हम करते हैं। देखो गाइस, इसका जो क्षेत्रफल है वही आएगा। ये हो जाएगा xy माइनस का 15y प्लस का 3x -15। अब देखो गाइस, ये क्या है, ये हमारा 9 वर्ग इकाई छोटा है। तो मैं इसे दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसमें 9 वर्ग इकाई अगर मैं जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो गए, इज इक्वल टू xy। अब xy से कैंसल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 5y -15 में से प्लस का 9 घटा दो गाइस। अगर हम 15 में से 9 को घटाएं गाइस तो हमारा 6 आएगा, तो जाएगा -6। ये हो गई गाइस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया गाइस हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्थिति 2 को लेंगे गाइस। इसी तरह स्थिति दो को लेकर एक समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे गाइस, तो हमारी x और y की वैल्यू आएगी गाइस। तो देखो गाइस, अब हम स्थिति नंबर 2 लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थिति 2। स्थिति 2, तो स्थिति 2 में भी मैं एक आयत बना लेता हूँ गाइस। ये गाइस आप समझ लीजिए कि ये आयत है गाइस, वैसे ये बना नहीं है आयत, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये आयत है। तो गाइस स्थिति 2 में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई में हम 3 जोड़ दे गाइस, और जो चौड़ाई है मैं उसमें अगर 2 जोड़ दूं, अगर मैं लंबाई में 3 जोड़ दूं और चौड़ाई में 2 जोड़ दूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गाइस, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा y+2। तो गाइस इस बार आप गुणा भाग कर लेना गाइस। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके गुणा भाग कर देता हूँ गाइस। तो ये गाइस जिसका क्षेत्रफल आया वो आया है xy + 3y + 2x + 6। अब गाइस मैं इससे पहले वाले का जो क्या था, पहले वाले का एक ये था, इसका क्षेत्रफल था xy, ये पहला था गाइस। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बढ़ा दे तो 67, मतलब 6 और 7 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब गाइस देखो, ये बड़ा हो जाता है 67 वर्ग इकाई। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें 67 जोड़ दूं या मैं इससे 67 घटा दूं, तो गाइस दोनों इक्वल हो जाएगा गाइस। तो देखो गाइस मैं क्या करता हूं, तो देखो अब ऐसे करिए गाइस, जाएगा xy प्लस का 3y प्लस का 2x प्लस का 6। अगर मैं इससे घटा दूं 67, तो ये बराबर हो जाता है xy के। देखो xy कैंसल, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का है। देखो गाइस यहाँ पर मैं 67 में से अगर 6 घटा दूं तो हमारा आएगा 61 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये गाइस हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस हम इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसमें हम गुणा कर देते हैं गाइस 2 का, इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 का, जिससे हमारा x रिप्लेस हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 12। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 9y
प्लस का 9y इज इक्वल टू 1803। अब गाइस इसे हम घटा देते तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो -10y माइनस 9y इज इक्वल टू -19y इज इक्वल टू 171। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 171/19, 19 नवा 171 का इसे 9 आ गया, y इज इक्वल टू 9। अब गाइस y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके या सेकंड में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं गाइस, हो जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, और मैं एक y की जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 9 इज इक्वल टू 61। तो हो जाएगा 2x प्लस का, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 इज इक्वल टू 61। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 61 में से अगर हम 27 को माइनस कर देगा इस, तो 2x इज इक्वल टू 9 में से अगर हम 7 को माइनस, अगर गाइस हम 11 में से 7 को माइनस करें तो हमारी वैल्यू आएगी 4। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करें तो हमारी वैल्यू आएगी 3। तो x इज इक्वल टू 34 बाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड का काम करेगा, तो ऐसे हो जाएगा 17। यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू आएगा इस x इज इक्वल टू 17। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गाइस लंबाई इज इक्वल टू 17, चौड़ाई इज इक्वल टू 9। ये होगी गाइस हमारी इक्वेशन नंबर 5। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।